हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये साइंस के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देखिए। इस क्लास में हम लोग पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024, ये विज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। विषय कोड 112 रहेगा, सभी का सेट कोड ए रहेगा। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। आप लोग का एग्जाम 80 नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बता दिए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए हम खंड ब पर चलते हैं। तो खंड अ के बाद यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है। 2 नंबर है कि मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखे। 3 नंबर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्थित बिंब के प्रतिबिंब की संरचना दर्शाए। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। विचलन कोण किसे कहते हैं। उसके बाद 7 नंबर है किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इसका कथन क्या तापताएं हैं। उसके बाद है 8 नंबर उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 9 से 10 तक, यानी फिजिक्स का 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है जिनमें से 1 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो इसका ही आंसर हम बताएंगे 9 नंबर का। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। उसके बाद एक केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 8 क्वेश्चन जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 12 है कि किण्वन की क्या क्रिया है, इनमें से कौन सी गैस निकलती हैं। 13 है इथाइल अल्कोहल की संरचना सूत्र लिखे। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल से प्रभावित किया जाता है। उसके बाद 15 है लोहे की वस्तुओं का जास्तीकरण क्यों किया जाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दे। उसके बाद बेकिंग पाउडर क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है केमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। 19 नंबर क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक गुणधर्म एंड रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर लिखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न 21 से 28 तक जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 8 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है जिनमें से 4 का आंसर देना है। तो देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो 24 है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। कायिक जनन क्या है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, उत्पादक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है बायोलॉजी का 29 और 30 नंबर जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। तो हम 29 नंबर का आंसर बताएंगे मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग तैयार कर लीजिए। यही क्वेश्चन आएगा आपके सेंटअप परीक्षा में 20 नवंबर को। तो पहला नंबर का आंसर यहाँ पर लिखना है, लेंस की क्षमता पूछा गया था तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है लेंस की क्षमता का मतलब लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। यह भी पूछा गया था एसआई मात्रक, तो लिख देना एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। देख सकते हो ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है।
तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और ये फिगर भी बना लेना है। उसके बाद दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है, इसके बारे में लिख लेना है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर लिखना है, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की प्रकृति पर, इसके बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दूसरा है चालक की लंबाई पर, तीसरा है चालक की मोटाई पर, तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, उत्तम ईंधन क्या है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है कि जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक ज्वाला प्रदान करे, सरलता से प्राप्त हो, भंडारण और परिवहन सरल हो तथा दाम में सस्ता हो, उसे उत्तम ईंधन कहा जाता है। तो 4 का ही आंसर देना है, 4 प्रश्न तक हम बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है फिजिक्स का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है कि श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। प्रकाश किरण अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो यहाँ तक लिखना है, और ये फिगर भी बनाना है, इसके बारे में भी यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 18 पूछा गया था, या 18 का उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 17 नंबर का आंसर है, बेकिंग सोडा का संक्षिप्त वर्णन करें, तो इसका आंसर लिखना है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका निर्माण Na2CO3 के जलीय विलयन से CO2 गुजारने पर होता है, और ये सभी उदाहरण भी लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 11 का आंसर है, पूछा गया था कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो इसका आंसर लिखना है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचयन के थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है, यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गायटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्रगोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 16 नंबर का आंसर है, मिश्र धातु क्या है, तो इसका आंसर लिखना है मिश्र धातु, यह 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु तथा धातु का सममांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। उदाहरण पीतल, तांबा तथा जिंक ये मिश्र धातु हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है केमिस्ट्री का। 19 नंबर में पूछा गया था कि रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर ये उत्तर है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तो यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, यहाँ तक। उसके बाद ये 19 नंबर का ही आंसर है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये दोनों लिखना है क्योंकि 5 अंक मिलेगा, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, बायोलॉजी का, पौधों में स्थानांतरण का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर लिखना है कि पत्तों से भोजन का पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। स्थानांतरण में फ्लोएम ऊतकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद 24 नंबर का आंसर लिखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर लिखना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के कई हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं। यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद 23 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो हम बताएंगे आप लोग को इसका PDF कहाँ मिलेगा। उसके बाद ये 27 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। उसके बाद 25 नंबर का आंसर लिखना है। 25 नंबर का आंसर, जब किसी पौधों का पुनरुत्पादन बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से होता है तो इसे कायिक जनन कहते हैं। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 29 नंबर पूछा गया था, मनुष्य की पाचन क्रिया
निम्नलिखित चरणों में विभक्त अंगों में पूर्ण होती हैं। यहाँ पर लिख देना है इसका आंसर। यहाँ पर उत्तर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 29 का। मुख गुहा में सबसे पहले मुख गुहा में लिखना है कि मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से लिखना है। ये फिगर भी बनाना है क्योंकि फिगर ही महत्वपूर्ण है, ये फिगर जरूर बनाना है। उसके बाद आमाशय में क्या होता है, ग्रहणी भाग में क्या होता है, क्षुद्रांश में क्या होता है, बरियात में क्या होता है। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, हम सभी का आंसर बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा चलिए हम आपको बताते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। नंबर लिख देते हैं 82929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। देख सकते हो यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एक बार ज़रूर रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि आप लोग में भी अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इसको 1 या 2 बार ज़रूर रिफ़्रेश कर दीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर इसको इस तरह से रिफ़्रेश कर देना है। और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद क्लास